नई दिल्ली से किशोर जातक का हाथ हमारे पास तक पहुंचा है और इनके जीवन में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चलने वाला है, आज इनके हाथों की रेखाएं हमें बताएंगी। तो ये सारा विश्लेषण आपके सामने हम रख रहे हैं। आयताकार हाथ है और उसमें लंबे पोर वाली कुछ एक अंगुलियां हैं। तो ऐसे जातक जो हैं आलसी होते हैं, पर किसी न किसी कला में इनकी रुचि होती है। ये सीधा सा विश्लेषण है। इसके बाद हम पर्वतों की बात करें इनके, तो गुरु पर्वत ठीक है, कुछ हद तक शनि ठीक नहीं है, और इधर बुध नहीं है ठीक, सूर्य ठीक है कुछ, इधर चंद्रमा भी ठीक नहीं है, और इधर थोड़ा सा शुक्र भी ठीक लग रहा है। मध्यम मध्यम पर्वत यहाँ पे प्रतीत हो रहे हैं, और कुछ मंद पर्वत जो मैंने आपको बताया कि जैसे शनि है, बुध है, चंद्र है, ये हैं। और ये निम्न मंगल भी इनका जो है मंद ही है। तो ये पर्वतों की श्रृंखला अगर देखें तो इससे सिद्ध होता है कि आपका जो जन्म है वो सामान्य परिवार में है। बहुत अच्छी आपकी आर्थिक स्थिति जो है नहीं कही जा सकती। तो ये तो आपके कुछ जन्म संबंधी विश्लेषण हुआ। अब हम बात कर रहे हैं आपके ऐसे गुणों पर जिसके बारे में ये रेखाएं कुछ बोल रही हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं विश्लेषण करना चाहूँगा कि इनके संपूर्ण हाथ में राहु रेखाओं का तो जाल है ही, इसके अलावा और भी अन्य सहायक रेखाओं का जो है पूरा नेटवर्क यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि हथेली में ऐसी कोई सी भी जगह नहीं है जहाँ नेट नहीं है। यहाँ तक कि अंगुलियों के पोरों में भी जो है रेखाओं का जाल बुना हुआ है। और इस तरह से ये जो जाल है, क्योंकि जब मंगल से जो रेखाएं निकलती हैं हथेली तरफ फैलती हैं तो वो राहु रेखाएं कहलाती हैं। जातकों के द्वारा कई बार हमसे पूछा गया कि राहु रेखाएं क्या हैं, स्पष्ट करें। तो जो मंगल क्षेत्र से जो छोटी छोटी बारीक महीन रेखाएं जो हैं हथेली में इधर उधर फैलती हैं तो वो राहु रेखाएं हैं, और वो नकारात्मक के साथ साथ सकारात्मक प्रभाव भी देती हैं। बात करते हैं अभी हम जातक के हाथ में फैली हुई तमाम ऐसी रेखाएं जो कि इस पूरे हाथ को एक जालीनुमा बना रही हैं। तो ज्योतिष में सामुद्रिक शास्त्र की बात करें या फिर कुछ एक उपनिषदों में भी इनका उल्लेख मिलता है कि ये जो पूरा रेखाओं का जाल होता है ये दो तरह की व्याधियों का संकेत देता है हमको, आंतरिक और बाह्य। ये शरीर की व्याधियां हो गई, और एक अत्यंत भीतरी जो व्याधि होती हैं जिसे हम आधि कहते हैं। तो आधि और व्याधियों का ये संकेत हमको देती हैं। तो इस तरह से किसी जातक के हाथ में जब ये जाल बुना होता है तो हमें ये समझना होता है कि या तो उसे कोई शारीरिक बीमारी होने वाली है, चाहे वह फिजिकल हो और चाहे वह इंटरनल हो। कोई आंतरिक रोग हो सकता है, कोई बाहरी रोग हो सकता है, या फिर कोई आधी का मतलब यहाँ पे होगा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो मानसिक रोग जो है किसी जातक को घेरे होते हैं या उसे मानसिक रोग होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में जो है हथेलियों में जाल बन जाता है। और इस जाल के माध्यम से हमें ये देखना पड़ता है कि क्या वाकई हमारे अंदर कोई ऐसा डिसऑर्डर बन रहा है। वो धीरे धीरे बनता जाता है और वो रुग्णता बढ़ती जाती है, और इस तरह से जातक अपने जीवन के प्रति जो है असहज हो जाता है और उसका जीवन कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो जातक के इसमें जो राहु रेखाएं हैं, इसका सीधा सा जो है हमें यही आंकलन कर लेना है कि आपके अंदर कोई शारीरिक व्याधि है तो उसका निदान करवाएं, या
एक बार अपनी जो है पड़ताल करवा लें कि कोई आपके लिए कोई डिसऑर्डर तो नहीं है फिजिकली। और दूसरा जो है, आप किसी साइकोलॉजिस्ट से, कोई जो है मनोचिकित्सक से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये इसमें आप क्लियरली हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं, इनसे जो आदि व्याधियां होती हैं उनका हमें ज्ञान नहीं होता वस्तुतः। जातक को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि यह संकेत है आने वाले समय में होने वाली व्याधियों का। तो इस तरह से आप इसकी पड़ताल करवा सकते हैं और उसका निदान किया जा सकता है। अब इसके बाद जो है, हाथों में कोई व्याख्या करने का जो है बचता नहीं है। फिर भी इस हाथों में जो मूल रेखाएं हैं उनके विषय में हम चर्चा करना यहाँ जरूरी समझते हैं। तो इस चर्चा में जो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं कि इनकी आयु रेखा की बात करें, तो आयु रेखा का ऐसा है कि अभी आपने देखा कि ये कुछ थोड़ा बहुत छोटी भी है और कुछ कमज़ोर भी दिख रही है, तो ऐसा लगेगा जैसे इनकी आयु कम है। पर इसमें आयु रेखा से जो कुछ सपोर्टिंग रेखा आई हैं, उसमें एक जो आप देख रहे हैं, ये मछली का जो चिन्ह बन रहा है, ये इनकी आयु के लिए जो है ना बढ़ा देता है, या इनकी आयु रेखा जो पावर रख रही है उस पावर को ये कई गुना बढ़ा देता है। तो इस तरह से ये मछली का जो केतु क्षेत्र में ये चिन्ह दिख रहा है, ये पॉजिटिविटी यहाँ पे दे रहा है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे ये जो मंगल रेखा, या जिसे हम राहु रेखा भी कह सकते हैं, तो वो भी यहाँ बिल्कुल करीब करीब चल रही है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है इनकी आयु पर्याप्त, यहाँ पे संकेत मिल रहा है कि लगभग ये पूर्ण आयु है इनकी, 70-75 वर्ष की जो है यहाँ पे प्रतीत हो रही है। तो ये हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी भाग्य रेखा की। तो भाग्य रेखा, जैसे मैंने बताया, कि बिल्कुल क्षीण भाग्य रेखा है, और यही वजह है कि इनका जो जन्म संबंधी कोई खास विशिष्ट जो है स्थान इनको मिलता नहीं है, और ये संघर्षमय जो है इन्हें जन्मजात जीवन मिलता है। तो इस संघर्षों को ये जारी रखें, इसमें यही यहाँ पे एडवाइस है इनको। बात हम करते हैं अब मस्तिष्क रेखा की। तो मस्तिष्क रेखा भी जो इनकी कई वहाँ कटी हुई है रेखाओं से, पर बलिष्ठ है, और बलिष्ठ मस्तिष्क रेखा जो है इन्हें कम से कम शिक्षा के लिए तो जो है अच्छा प्लेटफॉर्म देती है। आपका मानसिक स्तर अच्छा है, आईक्यू अच्छा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो है मस्तिष्क रेखा काम कर रही है आपकी, तो आपको जो है इस तरफ ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई की तरफ। और दूसरी, ये जो मस्तिष्क और आयु रेखा के बीच से एक और मस्तिष्क रेखा निकली हुई है, तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आपका भटकाव होता है, मन जो है भटकता है। तो अगर आपका मन जो है ऐसी जगह भटका हुआ, ख़ास तौर से मैं आज की डेट में अगर कहूँगा, चूँकि आप किशोर अवस्था में भी हैं, 20 ईयर्स जो है बहुत कम उम्र होती है, ऐसे में मोबाइल के माध्यम से जो आप अन्य प्रकार के जो गेम्स वगैरह चल रहे हैं, चाहे पबजी हो या कोई भी जी हो, तो उनके माध्यम से आप अपने माइंड को जो है ना और भी ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। तो ये आपको टोटल जितने भी आप अभी अगर मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से अगर आप गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गेम होते हैं, या फिर जो उनके ऐप वगैरह आते हैं, तो उसको अगर आप खेल रहे हैं, और वो ख़ास तौर से वो जिसमें टास्क वगैरह होती हैं, जिसमें कोई फोर्स का काम चलता है, किलिंग एक्शंस वगैरह उसमें होते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक होने वाले हैं। तो अगर आप उनसे जुड़े हैं तो उनको छोड़ दें, आप सीधा सा खेल लें, तो आपका जीवन जो है पटरी पे आ जाएगा, अगर अव्यवस्थित है तो। बात करते हैं फिर हम हृदय रेखा की। तो हृदय रेखा भी आपकी ठीक ठाक है, और उदार हृदय है, और द्वि स्वभाव का हृदय है आपका। कभी आप रुग्ण हो जाते हैं, कभी आप जो है
सही हो जाते हैं। तो ये बात है। अब हम बात करते हैं सूर्य रेखा की। तो सूर्य रेखा भी आपकी फ़िलहाल ठीक ही समझी जाएगी, क्योंकि वो आपको इतना तो अवसर दे रही है कि आप पढ़ लिख पाएँ, सोच समझने का आपको जो शक्ति दे रही है, आने वाले समय में आपको जो है विकास करने का मौका भी दे रही है। तो ये आपको जो है एक अहम है। और आपका लेफ्ट हैंड भी मैं देखा हूँ तो उसमें बहुत अच्छा है कि जो शुक्र मुद्रिका स्पष्ट रूप से बनी हुई है पूरी तरह। तो ये विवाह के बाद आपके लिए जो और ज़्यादा पॉजिटिविटी देगा। बात करते हम वैवाहिक रेखा की, तो विवाह रेखा भी आपका जो है उत्तम योग है। और इसके अलावा बात करें हम कोई सरकारी नौकरी की, तो संयोगवश आपका जो सरकारी नौकरी का है वो भी योग बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। ज़रूरत है आपके निष्ठा की, लगन की। तो आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से आपका हाथ जो है आपको आलसी बता रहा है, तो आपको जो है कोशिश करनी चाहिए कि आप मेहनत करें। मणिबंध आपका एक ही दिख रहा है, तो इसमें संश्लिष्ट मणिबंध है। तो उस हिसाब से आप, ऐसा नहीं है कि आप में क्षमता नहीं, कैपेसिटी नहीं। तो आपको बेहतर होगा कि आप व्यायाम करें। आपको बेहतर होगा कि आप जो है सही दिशा में सही मेहनत करें। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम बात करें कुछ आपके अंगूठे से, तो अंगूठा भी आपका जो है फ्लेक्सिबल नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आप जिद्दी भी हैं, तो ये जिद करना भी छोड़ें आप, तो इससे भी फ़ायदा होगा। और कुछ एक ढेर सारी चीज़ें जो हैं, आप बहुत ज़्यादा तार्किक माइंड आपका भी नहीं दिख रहा, कुछ निर्णय लेने की भी स्थिति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है आपको बड़े लोगों से, आपके मम्मी पापा जैसे जो अपने बड़े बुजुर्ग लोग हैं, तो उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए और सही दिशा में जो है आप प्रयास जारी रखें, तो आपको सफलता मिलेगी। ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ो और मेहनत करो और सफल हो जाओ।